दोस्तों, बिहार में बीजेपी ने अपना नारा बदल दिया है। आपको याद होगा 2015 में नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार के नारे में ना तो बहार है और ना ही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की जगह अब एनडीए ने ले ली है, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के नारे से अब पूरी तरीके से आउट हो गए हैं। आखिर इस नए नारे का मतलब क्या है और क्या बीजेपी का मिशन नीतीश पूरा हो चुका है? इस वजह से वो उन्हें किनारे लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, 2015 में भले ही जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ था, लेकिन नीतीश कुमार नारे में शामिल थे। 2020 में नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, बीजेपी के साथ आ जाते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं। लेकिन तब भी नारे में नीतीश कुमार की जगह बनी रहती है। लेकिन इस बार के नारे में बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से आउट कर दिया है। सबसे पहले हम आपको वो नारा बताते हैं और इसके बाद इसके पीछे की जो रणनीति है उसे भी बताएंगे। इस बार का जो नारा है उसकी अगर हम बात करें तो ये नारा ऐसा वैसा नारा नहीं है, बल्कि इसमें नीतीश कुमार की जरा सी भी झलक नहीं है। इस बार के नारे में सीधे एनडीए का जिक्र कर दिया गया है। कहा गया है, विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, यानी कि दोबारा से एनडीए की सरकार लानी है, नीतीश कुमार की नहीं। एक बार फिर आपको बता देते हैं, फिर से विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। ये नारा अब दिया गया है बीजेपी की तरफ से। ऑफिशियली ये नारा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इसकी बात सामने आती है तो जितने भी बिहार की राजनीति को जानने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति को समझने वाले लोग हैं, सबका दिमाग घूम गया है। अब तक तो बीजेपी पर्दे के पीछे से ये सारी चीजें कर रही थी। बीजेपी के नेता कोई भी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब तो नारे में भी ये झलकने लगा है और यही दिखा रहा है कि कैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली है। जब से बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं, तब से अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब तक जो भी, चाहे एनडीए के नेता हो, बीजेपी के नेता हो या फिर एनडीए में शामिल किसी और दल के नेता हो, सबकी जुबान पे ये बात रहती थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जो नीतीश कुमार हैं, इनके सानिध्य में हम बिहार में सरकार चलाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार का कोई नाम नहीं लेता है। अब हर किसी की जुबान पे या तो एनडीए रहता है या तो नरेंद्र मोदी रहते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से अब ये पुख्ता कर लिया है कि कैसे नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार को लेकर जो बार बार खबरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके खिलाफ ये पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि बीते दिनों जब नीतीश कुमार के जेडीयू के दो नेता पार्टी से रिजाइन करके प्रशांत के साथ जाते हैं, उस वक्त वो भी ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि सरकार नीतीश कुमार के अगल बगल में जो लोग बैठे हैं वो चला रहे हैं। नीतीश कुमार के अगल बगल में कौन है? वही बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। वो दोनों भी एक बार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को चलाए। और यही बातें दिखा रही हैं कि कैसे बीजेपी अब पूरा का पूरा नैरेटिव एनडीए को लेकर गढ़ना शुरू कर चुकी है और नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो छवि है वो अब दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। सबसे पहले जब उन्होंने 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, उस वक्त सरकार अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर 2020 में वो पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। और तभी से, क्योंकि वो काफ़ी बार पलटी मार चुके थे, इस वजह से उनके जब पीछे टैग लग जाता है पलटू राम का, और ये छवि उनके लिए अच्छी नहीं होती है। इसके बाद जब अब बिहार में हम देखें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा होती है, इससे पहले भी तेजस्वी यादव अब भी बिहार में यात्राएं कर रहे हैं, और ये दिखा रही है कि कैसे तेजस्वी यादव की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी का जो मुद्दा है, एसआईआर का जो मुद्दा है, ये पूरी तरीके से तेजस्वी के फेवर में आ चुका है। इस वजह से अब नीतीश सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं कि भाई नीतीश सरकार की सरकार में आखिर हो क्या रहा है। अब बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश की सरकार में हो क्या रहा है। छात्रों को सड़कों पर पीटा जाता है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। जितने भी लोग हैं सब सड़कों पर आ जा रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। बाढ़ से लोग इतनी बुरी तरीके से पीड़ित हैं। इस वजह से बिहार में जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, अब उनके नाम से लोगों को चिढ़ मचने लगी है। इसी वजह से अब बीजेपी भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का नाम लेकर बीजेपी भी मैदान में उतरेगी तो उसकी छवि खराब हो सकती है। इस वजह से अब बीजेपी ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि कैसे एनडीए की सरकार लानी है। अगर एनडीए की सरकार आएगी तो जाहिर है बीजेपी का ही
मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात वो इस नारे से भी कह देना चाहते हैं। 2015 का नारा हमने आपको बताया। इसके बाद जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, उस वक्त भी नारे में नीतीश कुमार का ही नाम था। वो नारा क्या था वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि उसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2015 के नारे में लिखा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसके बाद 2020 का चुनावी नारा आता है और इसमें लिखा जाता है, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जब इतनी अच्छी है तो इस पर हम विचार ही क्यों करना, नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। लेकिन इस बार नारा बदल चुका है। कह दिया गया है, विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, अब की बार एनडीए सरकार। और ये नारा नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चुभेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कोई तो आए जो ये कह दे कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन कोई भी नेता इस बात को नहीं कह रहा है, ना ही बड़े दल के नेता और ना ही छोटे भैया नेता, ना ही सड़कों पर चलने वाले कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हर किसी की जुबान पे या तो एनडीए होता है या तो नरेंद्र मोदी होते हैं। और इसी से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इस गलती का एहसास चुनाव में जरूर होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।